सेल्समैन के सामने था और मुझे देखकर वो बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराया। उस बंदूक ने मुझे डरा दिया। फिर वो सेल्समैन का क्या हुआ? यही मेरा एक मौका था सर, मैं वहीं रुका क्योंकि मुझे जानना था कि इसके बाद वो कहाँ जाता है। और देखते ही देखते वो सेल्समैन एक गार्डन की तरफ जाने लगा। रोटी या फिर लॉटरी? उस दिन मुझे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। डर लग रहा है? मना किया था ना तुम लोगों को मेरे पीछे आने के लिए। एक गेम खेलते हैं। ओह, हार गए। तो फिर? घर जाकर ही मैंने स्क्विड गेम के नंबर पे कॉल कर दिया। हेलो 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 स्क्विड गेम। अपना चेहरा दिखाओ। कोड नेम? लाल दरवाजा। Stand by for retinol and biometric scan. Retinol and biometric scan accepted. सर सर आपका वो एक मिनट। हेलो, आज जो मेरी मीटिंग थी उसको कैंसिल कर दो। क्योंकि आज मैं बिजी हूँ।
सर नहीं, आप मीटिंग कैंसिल मत कीजिए सर। नहीं, मुझे सुनना है। आगे बताओ, आगे क्या हुआ है? थैंक यू सर मुझे टाइम देने के लिए, लेकिन मीटिंग सब होती रहेगी, मुझे आगे सुनना है। मुझे सुनना है आगे क्या हुआ इस स्टोरी में। ठीक है, बताता हूँ। ये सब होने के बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैं उस गेम में था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली उस गेम में आ चुका था। और नींद से उठते ही मैंने देखा कि उन्होंने मुझे कोई बैज पहनाया था जिस पर लिखा हुआ था नंबर 49। और मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग थे। एक एक करके बाकी लोग भी उठने लगे और मेरी तरह ही कंफ्यूजन में आसपास देखने लगे। वहां मौजूद सारे प्लेयर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहां कैसे पहुंचे और आगे क्या क्या होने वाला है। और जब मैं ये सोच रहा था तब मेरे बगल वाले किसी प्लेयर ने मुझे पहचान लिया। तुम तो ड्यूड इंसान हो ना? शायद उसने पहले मेरा चैनल देखा हुआ था तुम यहाँ कैसे? और तब मुझे पता नहीं था कि क्या कहा जाए। अभी सबका वक्त नहीं, बाद में बताता हूँ। और क्योंकि मैं सहमा हुआ था, मैं अपने आसपास के लोगों को देखने लगा, ये पता लगाने के लिए कि क्या मैं वहाँ किसी को जानता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वहाँ सारे के सारे नए लोग थे जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, और वहाँ मैं बिल्कुल अकेला था। फिर मैं सोचने लगा कि मेरा भाई भी तो इसी जगह आया होगा 1 साल पहले, उसे भी ऐसे ही नए नए लोग मिले होंगे। जोश में आकर मैं उस गेम के अंदर चला गया, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं वहां से बाहर कैसे निकलूंगा। तभी मेरी नज़र वहां मौजूद एक कैमरा पर गई, जिसका मतलब था कि वो गेम वाले हमें देख रहे थे। वहां मुझे गिनकर 50 लोग थे। मैं तो ये सोच के हैरान था कि वहां मौजूद सारे के सारे लोगों ने उस सेल्समैन के द्वारा कोई खेल खेला होगा और उसमें जीतने पर ही वो यहाँ आ पहुँचे, जिसका मतलब था कि वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग पैसों के लिए आए थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई वहाँ आ रहा था, और यही देखने के लिए मैं उस भीड़ से थोड़ा दूर गया। और दूर एक दरवाज़ा था। मैं बस उस दरवाजे को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कोई आने वाला है। और वहाँ एक मास्क वाला आदमी आ पहुंचा, जिन्हें स्क्विड गेम के गार्ड्स कहते हैं। नमस्ते प्लेयर्स, आप सबका स्क्विड गेम में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब उठ गए होंगे, पर सारे प्लेयर्स को अभी इसी वक्त नीचे बुलाया गया है। आपसे ये निवेदन है कि आप सारे लोग एक एक करके नीचे आ जाएं। धन्यवाद। और फिर एक एक करके सारे लोग नीचे जाने लगे। अब असली गेम शुरू होने वाला था। क्योंकि अब तक हम उस गेम से अनजान थे। मैं तो इसी बात से हैरान था कि मेरे अलावा किसी को भी इस गेम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। किसी को भी ये नहीं पता था कि वहाँ मौजूद हर एक आदमी मरने वाला था। सारे लोग बस कॉन्फिडेंस में चल के जा रहे थे, जैसे कि उन्हें वहाँ पैसे मिलने वाले हों। फिर नीचे पहुँचते ही हम सारे प्लेयर्स वहाँ खड़े हो गए। और एक गार्ड अनाउंसमेंट करने वहां आ गया। नमस्ते प्लेयर्स, आप सबका स्क्विड गेम में तहे दिल से स्वागत है। तुमने भी हमारे तरह ब्लैक कपड़े पहने हैं। तुम भी इस गेम में खेल रहे हो? नहीं, नहीं, ये लोग वो लोग हैं जो हमें इस गेम में लेके आए। ये लोग वो गेम बनाने वाले।
सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। हम वही लोग हैं जो आपको यहाँ ले आए हैं और यहाँ आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। क्यों लाए हो हमें यहाँ? देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हम ये जानते हैं कि आप सारे घबराए हुए होंगे क्योंकि आपको यहाँ अगवा करके किसी अनजान जगह पर लाया गया है। मगर हमारा विश्वास कीजिए, हमने ये गेम केवल आपकी भलाई के लिए बनाया है। तो ये सब कुछ आप लोगों की भलाई के लिए और पैसों के लिए हो रहा है। क्या मतलब पैसों के लिए? प्लेयर नंबर 49, चैनल का नाम ड्यूड इंसान। या आज हम लोग अभी रुकने नहीं वाले। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सीरीज को। तो हाँ गाइस, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक गेमर। यस आई मीन हम लोग माइनक्राफ्ट की सीरीज शुरू करने वाले हैं। और हाँ गाइस, मैं तुम लोग से ये कहना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों को बहुत समय से ट्रैक किया है और हमने ये देखा है कि आप सारे यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं जिनका चैनल या अकाउंट अब डेड हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। इसलिए आपका जीवन और आसान बनाने के लिए हमने आप लोगों को पैसे कमाने का एक मौका दिया है। और भाई, तुमने हमारे फोन्स क्यों लिए? लाओ यार हमारे फोन्स दो, हमें वीडियो शूट करनी है। हाँ, सही कह रही है। यहाँ मौजूद सारे लोगों का सामान हमारे पास सुरक्षित है। ये सामान सिर्फ कुछ देर के लिए आपसे लिया गया है। इन 6 गेम्स के खत्म होने के बाद आपको आपका सारा सामान लौटा दिया जाएगा। ये 6 गेम्स हमें क्यों खिलाए जा रहे हैं? और बदले में हमें क्या मिलेगा? अच्छा विचार। गेम्स खेलने के बदले में आप लोगों को इनाम में ढेर सारी रकम दी जाएगी। सारे गेम्स पार करने वालों को अंत में 50 करोड़ दिए जाएंगे। जो भी प्लेयर नियमों का पालन नहीं करेगा या किसी भी गेम को पार नहीं कर पाएगा, उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको सारी बात समझ आ गई है। हम कैसे भरोसा कर ले तुम हमें सच में पैसे दोगे? अच्छा सवाल, पर आपको यहाँ लाने से पहले आपको एक सेल्समैन के द्वारा कोई खेल खिलाया गया होगा। उसमें जीतने पर आपको पैसे दिए गए थे और पैसे मिलने पर ही आपने हम पर भरोसा किया था। इससे पहले कि आप लोग ये गेम्स खेलने या ना खेलने का फैसला करें, हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे जैसे प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे, इनाम की रकम बढ़ती जाएगी। लेकिन पहले आप फ्रंटमैन से बात कीजिए। नमस्ते प्लेयर्स, मैं हूं फ्रंटमैन, इस गेम का कर्ता धर्ता। अगर आप लोग इन 6 के 6 गेम्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, तो आप लोगों को एक फॉर्म पर साइन करना होगा। अगर आप इस फॉर्म पर साइन नहीं करते हैं, तो आपको इस गेम से निकाल दिया जाएगा। अब फैसला आप लोगों का है। अगर आप इस गेम को खेलकर इनाम की रकम जीतना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म पर साइन कर सकते हैं। फिर एक एक करके सारे प्लेयर्स लाइन में खड़े हो गए उस फॉर्म पर साइन करने के लिए, जिसमें गेम के रूल्स और कंडीशंस लिखे हुए थे। ज्यादा लोगों ने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया, वो तो बस पैसों की लालच में साइन करके निकल रहे थे। उस पर साइन करने से ये साबित हो जाता कि अगर प्लेयर्स का कोई भी नुकसान हो तो वो उन गेम वालों की गलती नहीं है। लेकिन जब मेरी बारी आई, तब मैंने साइन करने से पहले बहुत सोचा। लेकिन क्योंकि मुझे उस गेम को रोकना था, मुझे वो साइन करना ही पड़ा। और ये सब होने के बाद एक एक करके सारे प्लेयर्स का फोटो लिया गया। फोटो लेने के बाद हमें भेज दिया गया फर्स्ट गेम खेलने के लिए। ओके, तो तुमने कौन सा गेम खेला?
हमने खेला था रेड लाइट ग्रीन लाइट, वो गेम जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हम सब लोगों को एक कोर्ट में भेजा गया था जो कि चारों तरफ से बंद था, ताकि कोई भी प्लेयर वहां से भाग ना सके। और उस जगह को देख के सब कंफ्यूज थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आखिर वहां होने क्या वाला था और गेम क्या है। बिना कुछ सोचे समझे सारे लोग वहां आकर खड़े हो गए और सामने थी एक बड़ी सी डॉल। सारे के सारे प्लेयर्स कोर्ट के अंदर आ चुके थे और स्टार्ट लाइन पर आकर डॉल के सामने खड़े हो गए। हम सब उस डॉल को देखकर शॉक में थे। यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। संभाल कर, इस गेम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। और वहां उस ग्राउंड में अजीबोगरीब लोग थे जो कि एक दूसरे से लड़ तक रहे थे, और कुछ लोग तो यूं ही अपने ग्रुप्स बनाकर खड़े हो गए। वो क्या चीज है, बड़ी अजीब लग रही है। जब सारे लोगों ने उस डॉल को देख लिया, किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो डॉल आखिर है क्या। डोंट वरी गाइस, वो एक होलोग्रामिक डॉल है, नथिंग टू वरी। लेकिन फिर एक अनाउंसमेंट होती है। आज का पहला गेम जो हम खेलेंगे वो है ग्रीन लाइट रेड लाइट। जब ये गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़ना है। जब ये गाना बंद कर देगी और आप हिलते हुए पाए गए तो आपको इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनकर एहसास हुआ कि ये गेम कोई मामूली गेम नहीं है, पर पहली बारी में तो किसी ने भी उस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से दोहराती हूँ, जब ये गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़ना है। जब ये गाना बंद कर देगी और आप हिलते हुए पाए गए तो आपको इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो भी 5 मिनट में बिना पकड़े गए फिनिश लाइन को पार कर देगा वो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। फिनिश लाइन तक पहुंचना है, देखते कौन पहले पहुंचता है। तो चलो गेम शुरू करते हैं। बोला था ना मैं तुझसे आगे निकलूंगा। Player number 47 eliminated.